फिल्म शुरू होती है एक तूफानी रात में, जब एक युवा जोड़ा एक होटल में अपने मजे को बढ़ाने के लिए सिंक्रोनिक नाम की एक अवैध दवा को खाते हैं। अब जैसे ही वे दवा के प्रभाव शुरू होने का इंतजार करते हैं तो आदमी उठकर कमरे से बाहर निकलता है और लिफ्ट लेता है, लेकिन देखते ही देखते लिफ्ट के बाहर उसे झाड़ियां, पौधे, एक आदिवासी आदमी और घने जंगल जैसी चीजें दिखाई देती हैं। आदमी दीवारों को टूटते हुए देखता है और उसके सामने एक रेगिस्तानी बंजर भूमि दिखाई देती है और वह रेत पर गिर भी जाता है। उधर लड़की भी ऐसे ही अजीब अजीब चीजें देखती है और अचानक एक बड़ा सा सांप दिखता है जो उसे काट लेता है। इसके बाद शहर में सबसे अच्छे दोस्त स्टीव एंड डेनिस इमरजेंसी पैरामेडिक्स के रूप में काम करते हुए दिखाई देते हैं। वे ड्रग्स के ओवरडोज के बारे में एक कॉल का जवाब देते हुए एक घर के पास पहुंचते हैं और पाते हैं कि फर्श पर 2 लोग पड़े हुए हैं और एक पड़ोसी अजीब शोर करती हुए फ्रेंच में बात करती है। अब डेनिस एक खून से लथपथ आदमी की देखभाल करता है जो अभी भी जिंदा है और उसकी पीठ पर घाव के वजह से बह रहे खून को देखता है। उधर पास में बेहोश पड़ी लड़की को दवा का इंजेक्शन लगाने से पहले गलती से स्टीव को सिरिंज चुभ जाती है जिससे लड़की भी जाग जाती है। अब पुलिस को सिंक्रोनिक दवा का एक रैपर मिलता है जिससे उन्हें लगता है कि यह केवल नशेड़ियों का आपस में लड़ाई करने का नतीजा है। तभी बाहर जाते समय स्टीव को फर्श पर एक तांबे का सिक्का और दीवार पर फंसी एक खूनी तलवार मिलती है, इसलिए स्टीव खुद की HIV की जांच और उन्हें कंप्लीट मेडिकल जांच कराने की सलाह देता है। अगले दिन स्टीव एक फैमिली पिकनिक पर डेनिस की बेटी ब्रायना का जन्मदिन मनाने जाता है। वह ब्रायना के पास जाता है जो उसे कूल अंकल की तरह देखती है। ब्रायना स्टीव को अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव के फोन पर एक कॉल आ जाती है। उस रात काम पर डेनिस और स्टीव को एक और इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है जिसमें एक जले हुए इंसान की लाश होती है। अब अधिकारी को भी इस मौत के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उन्हें यहाँ भी एक खाली सिंक्रोनिक दवा का रैपर और एक पिघला हुआ दरवाजे का हैंडल मिलता है। इसके बाद स्टीव अपना ब्रेन स्कैन करवाता और उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, जिसे वह जानकर बिल्कुल ही हिल जाता है। अब डेनिस और स्टीव उसी होटल में एक जोड़े की जांच करते हैं जहां एक महिला को सांप ने काट लिया होता है और वह सदमे में है। उन्हें उस होटल में से एक और सिंक्रोनिक पैकेट और एक बैग मिलता है। तभी होटल के केयरटेकर ने लिफ्ट शाफ्ट से तेज धमाके की आवाज सुनाई देने की बात बताता है और डेनिस जब जांच करता है तो वह लिफ्ट के नीचे महिला के प्रेमी को मरा हुआ पाता है। अब स्टीव के डॉक्टर उसे बताते हैं कि ट्यूमर की वजह से स्टीव के पास 6 हफ्ता या 1 साल ही बचे हैं। वह डेनिस को यह खबर बताने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर भी वह नहीं बताता है। इसके बाद डेनिस ब्रायना के साथ बास्केटबॉल खेलता है और उसको सेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह किसी भी भयानक हालात से नहीं गुजर रही है, बस वह अपने लाइफ को लेकर टेंशन में है। इसके बाद डेनिस स्टीव से मिलता है और अपनी शादी के बारे में प्रॉब्लम और अपने दोस्त की बैचलर लाइफस्टाइल के मजे के बारे में बात करता है। वह स्टीव से उसकी दवा के बारे में पूछता है और उसकी दारू वाली लत के बारे में चिंता करता है, लेकिन स्टीव फिर भी ट्यूमर के बारे में कोई खुलासा नहीं करता है। इसके बाद फिर एक घर की पार्टी में वे 2 टीनेजर को मरा हुआ पाते हैं और ब्रायना भी लापता हो जाती है। अब सिंक्रोनिक दवा के मामले के समान स्टीव ने इसे बेचने वाली दुकान से सभी बचे हुए पैकेट खरीदने का फैसला करता है। तभी एक आदमी उससे सिंक्रोनिक खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन स्टीव मना कर देता है। इस बीच डेनिस और उनकी वाइफ अधिकारियों से संपर्क करने के बारे में बातें करते हैं और ब्रायना के लिए विज्ञापन छपवा रहे होते हैं। अब उस रात स्टीव अपने लिविंग रूम से आ रही आवाज सुनता है और हाथ में डंडा लिए जांच करने के लिए जाता है तो उसे अलमारी में छिपा हुआ डॉक्टर करमानी नाम का एक केमिस्ट मिलता है जो सिंक्रोनिक को वापस खरीदने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पता चलता है कि सिंक्रोनिक दवा को मौज मस्ती करने का एक मजेदार तरीका माना जाता था, लेकिन यह स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है और जिससे लोग इसे खाने के बाद टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए करमानी इस दवा को नष्ट करने के लिए सभी सिंक्रोनिक पर नजर रख रहा है और वही शॉप आखिरी थी जहां यह दवा अब भी मिल रही थी। अब स्टीव को उस पर यकीन नहीं होता है, फिर भी वह करमानी को बताता है कि उसने सिंक्रोनिक दवा को टॉयलेट में बहा दिया है और इसलिए उसे वहां से जाने का आदेश देता है। अब करमानी भी मान लेता है कि सभी सिंक्रोनिक को खत्म कर दिया गया है, लेकिन असल में स्टीव ने सिंक्रोनिक को फ्लश नहीं किया था बल्कि उन्हें कूड़े में फेंक दिया था। अब क्योंकि स्टीव एक कैंसर रोगी होता है, इसलिए कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के कारण उसे बहुत उल्टी होती है, इसलिए वह थका हुआ और चिड़चिड़ा हो जाता है। तभी अस्पताल से मॉर्फिन की सप्लाई में कमी के बारे में फोन आता है। अब डेनिस को ट्यूमर के बारे में जानकारी न होने के कारण उसके हेल्थ में बदलाव को देखकर डेनिस को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर भी वे एक टूटे हुए पैर वाले व्यक्ति का इलाज
इलाज करते हैं जो एक अलग भाषा बोलता है। स्टीव डेनिस से कहता है कि वह मॉर्फिन का सेवन करने के बाद काम पर आया था। इस पर दोनों में झगड़ा हो जाता है, इसलिए वे दोनों अकेले अकेले निकल जाते हैं और स्टीव घटना स्थल से मिले एक सिक्के की जांच करता है। अब उस पर लिखी तारीख को देखकर उसे लगता है कि उसे भी सिंक्रोनिक आजमाना चाहिए, जो उसे 7 मिनट के लिए समय में पीछे जाने की परमिशन देता है। वह अपने चारों ओर एक दलदली भूमि, गायब होती दीवारें और एक मगरमच्छ को अपनी ओर आते हुए देखता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका पीछा करने वाला एक स्पेनिश सैनिक है जो अपनी तलवार से स्टीव पर हमला कर रहा है। लेकिन तभी अचानक स्टीव अपने लिविंग रूम में वापस लौट आता है और देखता है कि उसका कुत्ता हॉकिंग भी कंफ्यूज है। तभी उसे फर्श पर सैनिक की तलवार से काटने का निशान दिखता है। अब स्टीव इन सब घटनाओं को वीडियो कैमरे के साथ अपने अनुभव को रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि सिंक्रोनिक उन्हें 7 मिनट के लिए समय में पीछे जाने की परमिशन देता है। इसीलिए उसे लगता है कि ब्रायना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब दूसरी खुराक लेने के बाद वह फिर से गायब हो जाता है और एक जमी हुई बंजर भूमि में ठिठुरता हुआ दिखाई देता है। तभी वह देखता है कि एक इंसान उसकी ओर आ रहा है, लेकिन वह ठंड के कारण गिर जाता है। फिर 7 मिनट बीत जाते हैं और स्टीव अभी भी कांपते हुए अपने लिविंग रूम में लौट आता है। इसलिए अब की बार उसे एहसास होता है कि उसके टाइम ट्रेवल की टाइम लिविंग रूम में जगह की पोजीशन पर डिपेंड करती है और वह फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह कोट पहनकर और जलाऊ लकड़ी लेकर अपने साथ जाने का प्लान बनाता है। अब स्टीव एक जमे हुए शीन में पहुंचता है और उसका सामना एक गुफावासी से होता है जो उसे एक सीट देता है। इसके बाद 7 मिनट के बाद स्टीव प्रेजेंट में लौट आता है। इधर ब्रायना के लापता होने के कारण डेनिस और उसकी वाइफ अपनी शादी को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब स्टीव को पता चलता है कि डॉक्टर करमानी के पास अब कोई भी दवा नहीं बची है। इसके बाद वह एक और सिंक्रोनिक लेकर और हॉकिंग को गले लगाकर प्रयोग करने का फैसला करता है। इस बार वे एक नक्सलवादी शहर में पहुंचते हैं जहां से वे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी स्टीव गायब नहीं होता है। अब वे दोनों दौड़ते हुए एक घर में पहुंचते हैं जहां केवल वह और हॉकिंग दिखाई देते हैं, लेकिन एक आदमी उसे खोज लेता है जो अपने दोस्तों को बुलाता है। तभी लिविंग रूम में अराजकता फैल जाती है और स्टीव हॉकिंग से अलग हो जाता है। जैसे ही स्टीव हॉकिंग को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर उस स्थान पर वापस लौटे बिना 7 मिनट बीत गए जहां वह पहली बार दिखाई दिया था, तो वह अतीत में फंस जाएगा और उसे जो भी चीज चाहिए उसे ठीक से पकड़ना होगा, क्योंकि वह केवल हॉकिंग का पट्टा वापस लाया था। अब सबसे बुरी बात यह है कि वह अब हॉकिंग को फिर से नहीं पा सकता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा सिंक्रोनिक दवा नहीं बचा है। इसके बाद स्टीव उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाता है जहां से ब्रायना लापता हो गई थी और उसे सटीक जगह पर टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करता है। इस बार वह एक जंगल में पहुंच जाता है जहां के जंगली लोग गलती से उसे बुलाई गई आत्मा समझ लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। सौभाग्य से वह बिना किसी समस्या के प्रेजेंट में वापस आने में सफल हो जाता है। तभी जिस टीनेजर ने उसे ब्रायना के बारे में बताया था, उसने फिर से बताया कि वह भूल गई थी, यह वह जगह नहीं है जहां से ब्रायना गायब हुए थी। इसके बाद डेनिस और स्टीव मिलते हैं और डेनिस कबूल करता है कि उसने अपनी वाइफ से तलाक ले लिया है, क्योंकि वह अपनी शादी के दिन अपनी वाइफ से किए गए वादे को पूरा नहीं करने के लिए दोषी महसूस करता है और ब्रायना ही उनकी शादी को बचाए रखने वाली एकमात्र जरिया थी। स्टीव तब खुलासा करता है कि वह डेनिस के मैरिड लाइफ को ब्रायना के साथ फिर से एक कर देगा, जिससे डेनिस आश्चर्यचकित हो जाता है। अब स्टीव डेनिस को अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताता है, जिससे वह और भी परेशान हो जाता है। आगे स्टीव बताता है कि वह कीमोथेरेपी ले रहा है और जब डेनिस के साथ मेल मिलाप आगे बढ़ता है तो उन्हें ब्रायना का एक संदेश मिलता है जो उन्हें एक छोटे से पत्थर की याद दिलाता है जिस पर वे एक साथ बैठे थे। वे चट्टान की ओर भागते हैं और केवल ऑलवेज शब्द को खोजते हैं। अब सिंक्रोनिक दवा के केवल 2 टेबलेट बचे होने पर स्टीव ब्रायना के लिए वापस पास्ट में जाने का फैसला करता है। इस बार वह अमेरिकी गृह युद्ध में पहुंच जाता है जहां स्टीव को शहीद हुए सैनिकों का एक ढेर मिलता है और वह ब्रायना को वापस बुलाने के लिए चिल्लाते हुए गोले बारूद के बीच से भागता है और आखिरकार वे फिर से एकजुट हो जाते हैं और स्टीव ब्रायना को अपना आखिरी सिंक्रोनिक देते हुए कहता है कि उन्हें 7 मिनट में बोल्डर तक पहुंचना होगा, नहीं तो वे हमेशा के लिए अतीत में फंस जाएंगे। जैसे ही वे चट्टान के पास पहुंचते हैं, स्टीव को एक सैनिक बंदूक तानते हुए उसे अपना गुलाम कहता है, लेकिन तभी सैनिक का पैर लैंड माइन पर पड़ जाता है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच स्टीव के 7 मिनट खत्म हो जाते हैं और वह अतीत में ही फंस जाता है। हालांकि वह ब्रायना को बचा लेता है। अब स्टीव चट्टान पर बैठा होता है जबकि ब्रायना फिर से प्रकट होती है और अपने फादर के साथ फिर से मिलकर गले लग जाती है। इसके बाद वे देखते हैं कि स्टीव अतीत में फंसकर शून्य में बदल जाने से पहले चट्टान पर भूत
भूतिया रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और फिल्मी फियर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।